आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग में दाखिला। और हमने देखिए सत्संग शब्द के नीचे ही क्या लिखा है, सत्वगुण का संग। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग शब्द को एक वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ देता है और अक्सर मन में ऐसे भाव उठते रहते हैं कि जैसे ही वृद्धावस्था होगी या मैं 60-70 साल का होऊंगा तब मुझे परमात्मा का कुछ ध्यान लगाना है। उससे पहले मुझे संसार को इकट्ठा करना है, संसार को भोगना है। यानी कि उसकी संसार के प्रति ही एक रुचि बनी रहती है। देखिए संसार के प्रति अगर रुचि नहीं बनी होती तो आपके हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2.5-3 साल के ही होते हैं, हम उनको प्ले स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कितनी जल्दी जल्दी फार्म भरते हैं। और एक स्कूल में नहीं, 2 स्कूल, 5 स्कूल, 10-10 स्कूलों में फार्म भरते हैं कि कहीं भी इसका एक दाखिला हो जाए। और अक्सर माता पिता की ये प्रयास होता है, कोशिश होती है, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर पूछताछ करते हैं। क्योंकि प्ले स्कूल का अभिप्राय क्या है, जिसका नाम ही प्ले है, खेलना। खेलो कूदो खाओ। यानी कि जब हम बच्चे को कुछ आरंभिक स्थितियों में घर से दूर भेजते हैं तो आरंभिक स्थितियों में तो देखिए ये प्ले स्कूल का नाम जो कि पिछले 15-20-25 वर्षों से ही प्रचलन में आया है। उससे पूर्व तो देखिए हमारी आपकी जो शिक्षा हुई है, तब ऐसी स्थिति में जब एक बालक 5-6 वर्ष का होता था तो उसको एक प्राइमरी कक्षा के स्कूल में डाला जाता था। उसके बाद देखिए आजकल तो फिर नर्सरी कक्षाएं आई, पर अब पिछले काफी वर्षों से ये प्ले स्कूल का एक प्रचलन हो गया। यानी कि एक माता पिता का उद्देश्य होता है कि बच्चे को भौतिक ज्ञान मिले, उसको उठना बैठना की समझदारी हो। इसके पीछे का आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आपका हमारा बच्चे का रजोगुण बढ़े। क्योंकि संसार को पाने के लिए ही मनुष्य भौतिक शिक्षा लेता है। परमात्मा को पाने के लिए तो देखिए हम प्ले स्कूल में या नर्सरी कक्षा में बच्चों को नहीं भेजते। हम बच्चों को ये भौतिक ज्ञान लेने के लिए, ताकि उसका बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास होते होते वो युवा अवस्था तक आते आते इस स्थिति विशेष में पहुंच जाए कि यदि वो अपना व्यवसाय करे या कोई सरकारी या कोई बड़े संस्थान में नौकरी भी ले तो उसको अच्छा वेतन मिले। ये अच्छा वेतन भी हम किस लिए चाहते हैं? प्रकृति के 5 विषय भोगों का सुख भोगने के लिए। ये 5 विषय भोग देखिए ये राजसी कहलाते हैं। संसार पूरा का पूरा ये राजसी है। ये संसारी आकर्षण राजसी बताए गए हैं। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको देखिए तामसी कहा गया। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्वों के बने, इनको भी तामसी बताया गया। और इन 5 स्थूल भूतों के पीछे का जो कारण है, देखिए पृथ्वी के पीछे का कारण क्या है? गंध। यानी कि ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द 5 सूक्ष्म तत्व हैं, इनके कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जब निर्माण होना आरंभ हुआ था तो उसके पीछे का कारण ये 5 सूक्ष्म तत्व ही रहे होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितना अधिक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ लेते हैं, जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें आपको पूर्ण रूप से समझ आता है तो फिर आपके हमारी परमात्मा के प्रति एक प्रीति जागती है, हमारी ज्ञान में स्थिति लौट आती है। ऐसा नहीं है कि देखिए हमारा कोई भौतिक ज्ञान लेने से कोई विरोध है कि आज से प्राचीन समय में अक्सर देखिए गुरुकुल का एक चलन था। वहाँ बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। आध्यात्मिक शिक्षा में ही आपको हमें ये सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। जबकि मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के कितने ही आज तक ऐसे फोन आए जिन्होंने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना।
देखिए, सूक्ष्म शरीर का भले ही नाम नहीं भी सुना हो, लेकिन मन बुद्धि तत्वों का तो बोध रहता है। लेकिन कारण शरीर का तो एक साधारण मनुष्य को ज्ञान ही नहीं। जबकि ये तीनों शरीर भी देखिए भौतिक हैं। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, इसका जन्म मरण होता है। ये जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसका जन्म मरण नहीं होता है। इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि देखिए ये इनका मरण संभव ही नहीं है। अगर मरण ही संभव नहीं होता तो मनुष्य की जो मोक्ष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसका अभिप्राय ये है कि आपके हमारे स्थूल शरीर जल्दी जल्दी बदलते हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो वर्णन आता है, ये विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर हैं। और इनमें कितने ही ऐसे स्थूल शरीर हैं जो हमें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भी नजर नहीं आते। और शास्त्रों के अध्ययन से तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि कुछ स्थूल शरीर बहुत ही सूक्ष्म है, जो आपको हमें दूरबीन से भी नजर नहीं आते। देखिए कितनी अचंभे की बातें हैं। ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जब मनुष्य को वास्तव में समझ आ जाता है, तो फिर उसका प्रकृति के ये जो 5 भोग विषय हैं, इनसे फिर उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए, हमने किसी भी प्रकार के कोई भय से वैराग्य नहीं करना, हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना है। हमें अपने स्थूल शरीर की स्थिति को समझना है। जन्म मरण के बीच की जो एक स्थिति है उसको समझना है। और समझ बढ़ती है ज्ञान लेने से। हालांकि आत्मा तो स्वाभाविक ही ज्ञानवान है। यानी कि आत्मा में सब में ही पहले ही ये चेतनता का गुण है। क्योंकि भगवान को एक परमात्मा कहा जाता है ना, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म। देखिए कितने ही शब्द है, एक अलग विषय है, इस पर भी हमारी वीडियो पहले बन चुकी हुई है। तो ये परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता केवल एक होती है। भले ही परमात्मा के अनादि काल से आज तक कितने ही अवतार हुए, इन अवतारों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम मनुष्यों को ज्ञानमय स्थिति का बोध करवाया जाए। हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है उसको जगाया जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अभी लगभग 5120-25 वर्ष पहले जो गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के लिए ही दिया है कि हम अपने जीवन में ज्ञानमय स्थिति में लौटें। लौटने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी आत्मा को कोई देखिए नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो हमने भी आज तक जो 1120, 25, 30 वीडियो जो बनाई है, इसमें मैंने आपको कोई नया ज्ञान नहीं दिया। ये सभी का सभी ज्ञान तो आपके भीतर पहले से ही है। यानी कि सभी आत्माएं ज्ञान युक्त हैं, ज्ञानवान हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के जो पदार्थों का अमर्यादित भोग करते हैं, भोग करने का अभिप्राय क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को हम जरूरत से अधिक एक रस बुद्धि से ग्रहण करते हैं या आवश्यकता से अधिक लेते हैं, उसको भोग कहा जाता है। जैसे हम दाल रोटी खाते हैं तो ये तो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। और जब हम दाल रोटी के साथ साथ देखिए विभिन्न प्रकार के आहार एक स्वाद के दृष्टिकोण से लेते हैं, तो वो भोग कहलाते हैं। आपको हमें 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए तो वो आपकी हमारी आवश्यकता है। जब हम उस 2-4 जोड़ी वस्त्र के साथ साथ 50 जोड़ी अपने वस्त्र अलमारियां भर देते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये आपके मेरे रजोगुण बढ़ता है, भोग बढ़ते हैं। और जब भोगों को हम धर्मानुसार कमा कर लेते हैं, तब तक तो आपका हमारा कोई पतन नहीं होता। लेकिन अक्सर ये भोग आपको हमें अचेत करते हैं। अचेत का मतलब क्या है कि आपका हमारे ज्ञान को धुंधली स्थिति में ले आते हैं, अंधविश्वासों में हम आ जाते हैं, भ्रम की स्थितियां आ जाती हैं। ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान के प्रति कोई एक रुचि नहीं होती, कोई उमंग नहीं होती, कोई उत्साह नहीं बना होता। ये जो हम भी प्रतिदिन देखिए वीडियो बनाते हैं, और पिछले 4-5 महीने से तो हम सुबह और शाम दोनों समय वीडियो बनाते हैं। एक साधारण मनुष्य की इन वीडियो को सुनने की कोई रुचि नहीं होती। थोड़ी बहुत ऊपर से सुन ली, कुछ बीच में से सुन ली, और कभी कभी तो मनुष्य देखिए नीचे कमेंट्स भी लिख लेता है। हालांकि देखिए पूर्ण रूप से वीडियो को यदि सुना नहीं है और कमेंट्स आप लिखते हो, तो वो भी कोई अपने आप में कोई एक आपका मेरा ज्ञान बढ़ाती नहीं।
जब तक हम देखिए ज्ञान को श्रद्धापूर्वक, जिज्ञासापूर्वक समझते नहीं हैं, तब तक आपकी हमारी अज्ञानता मिटती नहीं है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि आपका हमारा ज्ञान तो पहले से ही है, वो केवल प्रकृति के विषय भोगों में हम मर्यादा से अधिक जब लिप्त हो जाते हैं, तो फिर वो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है और अधिक गहरे तल पे हम आ जाते हैं। जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तामसिक वृत्तियों में आ जाते हैं, मोहजनक स्थितियों में आ जाते हैं। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखे खा रहे हैं और भी विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका हमारा क्या स्थिति ला रहे हैं? ये आपका हमारा ज्ञान धुंधला ही नहीं, ये समाप्त करते जा रहे हैं। अज्ञानता की स्थिति है। देखिए कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके कई अर्थ होते हैं और मैं तो अक्सर ऐसे कह देता हूँ कि जैसे चांद की रोशनी है ना, उसको रजोगुण से लो, सूर्य की रोशनी को आप सतोगुण से लो, और ये जो तारों की रोशनी है ये भी, इनको आप तमोगुण से समझो। देखिए ये समझने के लिए कुछ दृष्टांत दिए जाते हैं ताकि आपको में समझ में आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, 1 वाट का बल्ब है, ये 10 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 1000 वाट के बल्ब है। अब क्रिकेट के जो दिन रात के जो मैच होते हैं, वहाँ तो देखिए छोटी सी गेंद भी नजर आ जाती है, तो वहाँ बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं। तो इसी तरह परमात्मा की, शास्त्रों की जब हम सूक्ष्म बातों का अध्ययन करते हैं, तो हमें भी अपनी खोपड़ी में, दिमाग में अपना बल्ब बहुत बड़े लेवल का, बड़े स्तर का जगाना होता है। और वो बड़े स्तर का क्या है? वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। क्योंकि देखिए प्रकृति में तो देखिए 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा जब रजोगुण है, तो रजोगुण का हमें संग करना है। और जब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण ही कहा गया, तो फिर मनुष्य सतोगुण का संग क्यों नहीं करता? और इसी तरह सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है, यानी कि भगवान है, जिसको एक आनंद स्वरूप सत्ता माना गया है। देखिए हम सभी भाई बहन तो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। जब तक हम देखिए सतोगुण की एक ज्ञान में स्थिति में ही नहीं लौटते, तो फिर हमें परमात्मा को पाने का तो कोई लक्ष्य ही नहीं बनता। मनुष्य जब सत्संग ही नहीं करता, यानी कि मनुष्य को परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब मनुष्य का देखिए सतोगुण में रहने का ही लक्ष्य नहीं बनता, कोई उमंग उल्लास, कुछ ऐसी जिज्ञासा ही नहीं होती। क्योंकि जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, तो आपके हमारे मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। आपके हमारे भीतर मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही हमें पता चल जाता है कि श्रोता के मन में कैसे कैसे विचार हैं, ज्ञान कितने स्तर पर पहुंच रहा है, उसकी अज्ञानता कितने स्तर पर मिटती जा रही है। और मेरे पास तो कभी कभी देखिए कुछ ऐसे भाई बहनों के भी प्रश्न आते हैं जिनकी देखिए उत्तर जानने में तो रुचि नहीं होती। वो प्रश्न तो रख देते हैं केवल प्रश्न पूछने तक के लिए, उत्तर जानने की रुचि नहीं होती। क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न का कुछ उत्तर देने की एक कोशिश करते हैं, तो फिर वो उस उत्तर को सुनने की बजाय एक नया प्रश्न कर देते हैं। ऐसे श्रोता की देखिए उत्तर जानने की रुचि नहीं होती, केवल प्रश्न पूछने की एक इच्छाएं होती हैं। अब इस इच्छा को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। कुल मिलाकर मनुष्य योनि आपको हमें किस लिए मिली है? कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, यानी कि सत्संग में हमें दाखिला लेना चाहिए। अब मैंने ये जो उदाहरण दिया कि हम बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने के लिए तो जागे हुए हैं, माता पिता जागे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हम माता पिता भी सोए हुए हैं। और किन्हीं परिस्थितियों में तो यहाँ तक भी देखा गया कि माता पिता के भी माता पिता अक्सर इस सात्विक वृत्तियों के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रखते। देखिए ये सभी बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में हम जाग जाएं, उठ जाएं। जब हम परमात्मा के प्रति जागेंगे, तो सहज ही हम अपने जीवन काल में सत्संग करना आरंभ कर देंगे। ये सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? कि हम अपने जीवन में देखिए प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में इनका कर्म कुछ बदल गया। सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण के
एक स्थितियां बनती हैं, 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं। हालांकि उसमें भी 3 स्थितियां होती हैं, एक में तमोगुण प्रधान होता है, दूसरे में गौण, तीसरे में अति गौण। तो फिर अन्य गुणों के साथ साथ ये सभी स्थितियों पे देखिए हमने अलग अलग एक एक वीडियो बना रखी हुई है। तो अधिक विशेष ज्ञान लेने के लिए आप उन विशेष वीडियो को भी सुन सकते हो। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाना होगा, अपना संस्कार जगाना होगा, ताकि प्रकृति का जो उस समय विशेष की जो स्थिति होती है, क्योंकि वो प्रकृति के सत्वगुण का एक शुद्धतम समय होता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, उसका हमें संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि में जो अज्ञानता आ चुकी हुई है, विषय भोगों को अधिक भोगने के कारण वो क्रमशः समाप्त होगी। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जब अधिस वाट का बल्ब जला होता है, प्रकृति के वातावरण में ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य को कम प्रयासों में अधिक ज्ञान सहज ही होने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का ये एक बहुत ही शुद्धतम समय होता है। इसमें मनुष्य को जाग जाना चाहिए, नींद का त्याग करना चाहिए। देखिए नींद अपने आप में ही एक तामसी स्थिति है, और तमोगुण का जब मनुष्य अधिक संग करता है, देखिए जब हम अंधकार को ही बढ़ाते हैं और प्रकाश को आने से रोकते हैं। अब जो मनुष्य देखिए सुबह सूर्य निकल आया है तब भी उस प्रकाश को आने से रोकते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं कि उनकी नींद में किसी भी प्रकार का सूर्य प्रकाश कोई विघ्न नहीं डाले। इसका अभिप्राय क्या है कि हम आने वाले ज्ञान को रोकते हैं, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो अज्ञानता बनी रहती है। और कहीं कहीं तो देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए मरते दम तक सत्संग नहीं करता। सत्संग नहीं करने का मतलब यह है कि वो एक सत्संग में अपना दाखिला ही नहीं लेता। देखिए कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनमें कोई उमंग उल्लास सत्संग के प्रति होते ही नहीं, वो रुकते ही नहीं ज्ञान की बातें सुनने के लिए, सुनते भी नहीं है। और कई बार तो मनुष्य वहां से उठकर भाग जाते हैं। भागने का मतलब वो उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। और कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अक्सर देखिए सत्संग की निंदा भी कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में क्या कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो। सत्संग की तो सदा ही प्रशंसा करनी चाहिए, और रजोगुण को प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए। ये शास्त्रों में तो देखिए मूल मंत्र दिएगी। हम शास्त्रों की बातों को हल्के में लेते हैं, हम शास्त्रों की बातों को समझते नहीं है। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा जाता है। उनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं, जो अक्सर मनुष्य को बहुत ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ने से, सुनने से, उस पर बार बार चिंतन करने से ही समझ में आते हैं। लेकिन मनुष्य जब विषय भोगों में ही अधिक रुचि बनाता है, आजकल तो देखिए 24/7 अक्सर आपको पढ़ने में आ जाता है कि 24 घंटे लोग विषय भोगों को भोगने में लगे हैं। ये जो 7 दिन विषय भोगों को भोगने में मनुष्य की अधिक रुचि बनी होती है, जैसे ही कुछ 2-3 दिन की ये जो इकट्ठी छुट्टियां भी आ जाती है, तो मनुष्य की रुचि होती है कि कहीं घूमने निकल जाओ, मौज मस्ती। ये मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये सभी स्थितियां देखिए आपका हमारा रजोगुण बढ़ाती है। देखिए 3 गुणों में जब एक गुण को हम बढ़ाते हैं, तो दूसरे गुण की स्थिति अपने आप ही गौण होती है। ये एक वैज्ञानिक आधार है। और वर्तमान समय में देखिए ये जो जन्मदिन मनाने का जो एक प्रचलन बहुत ही जोरों शोरों से, जन्मदिन के साथ साथ कुछ और भी ऐसी स्थिति, राजसी स्थितियां जिनको मनाने के लिए मनुष्य बहुत ही उत्साहित होता है, उमंग बनी होती है उसमें। हालांकि कई जगह तो ऐसा भी कहा गया कि मरते दम तक मनुष्य को उमंग उल्लास में ही जीना चाहिए, उससे उसकी उम्र बढ़ती है। देखिए इन बातों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें किस स्थिति विशेष में हमें उमंग बनानी चाहिए। देखिए आपका बड़ा स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेकर आया है, निश्चित आयु लेकर आया है। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से ही होता है। जब आपका बड़ा राजसी जीवन अधिक प्रगति पे है, राजसी भोजन हम अधिक लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं। देखिए अगर सांसें तेज नहीं चलती, जी जो आजकल बीपी का रोग है, उच्च रक्त
रक्तचाप का, हृदय गति का रोग है, या और भी देखिए दमे का रोग है, कई तरह के आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग देखे जाते हैं, तो ये आपकी हमारी आयु घटाते हैं। और यदि मनुष्य देखिए रजोगुण से भी नीचे गिरता हुआ तामसी पदार्थों का सेवन करने लगता है, शराब गुटखा खाने लगा है, और आजकल तो देखिए ये गुटखा खाते खाते लोग कितने ही एक गंदगी फैलाते हैं, कितने ही पाप कर्म उनके द्वारा सहज ही होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य का सत्वगुण घटाती हैं। जब मनुष्य का पहले ही सत्वगुण घटा हुआ है और अधिक सत्वगुण घटता जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपके मरे कर्मों की जो एक स्थितियां हैं वो भी देखिए बिगड़ती जाती हैं। और मनुष्य योनि का अवसर कहो, जन्म कहो, तभी मिलता है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। ये एक सिद्धांत है, इसका कभी भी देखिए खंडन नहीं होता। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में तमोगुण या रजोगुण का ही संग करता है, सत्वगुण का संग ही नहीं करता, सत्संग में कोई उसकी रुचि नहीं है, उसने सत्संग में अपना दाखिला ही नहीं लिया, दाखिला का लेने का अभिप्राय कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई देखिए फार्म भरना है और वहाँ पे प्रतिदिन जाना है। देखिए ये मन की स्थितियां हैं, ये समझाने के लिए है कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी सात्विक दिनचर्या बनाएं, क्योंकि जब तक आप एक गुण विशेष को कोई विशेष महत्व नहीं दोगे तो फिर दूसरे गुण को हम गौण कर ही नहीं सकते। देखिए हम यहाँ से मसूरी जा रहे हैं तो वो जिस दिशा में है हम उस दिशा की ओर ही बढ़ते हैं ना। यदि हम उस दिशा की ओर बढ़ने की बजाय दूसरी दिशा में जाते हैं तो हम उस मसूरी में तो पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह ये माया की दिशा अलग है, भगवान की दिशा अलग है, मनुष्य की स्थिति बीच में है। इसको कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर कहा गया है। और यदि मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता तो फिर क्या होता है, उसके जीवन में हार हो जाती है। हार होना क्या है कि मरने के बाद की देखिए फिर अधोगति की स्थितियां बनती, जिसको मनुष्य सुनना भी पसंद नहीं करता। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में कितने ही जोनियां तो ऐसी हैं जिनके मनुष्य नाम सुनने तक से भयभीत हो उठता है, कांप जाता है। जबकि मिले हुए जीवन में देखिए मनुष्य पाप करने से एक भयभीत नहीं उठता, उसकी दिनचर्या में पाप करने में एक साधारण स्थितियां बनी हुई हैं। मनुष्य कितने भयानक जघन्य पाप कर्म करता रहता है, उससे मनुष्य घबराता नहीं। जबकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किए गए कर्म का देखिए हमें एक समय विशेष के बाद फल भोगना होता है। पुण्य कर्मों के जो सुख रूपी फल है, अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, उनको तो आप त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो हम पाप कर्म करते हैं, उनके जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, दुख मिलते हैं, उनका तो मनुष्य देखिए त्याग कर ही नहीं सकता। ऐसी सभी बातें जब मनुष्य को ज्ञान के स्तर पर समझ में आ जाती है तो उसकी फिर दिनचर्या बदल जाती है, परमात्मा की ओर सहज ही उसका झुकाव हो जाता है। परमात्मा की ओर झुकाव होना ही आपका महाराज ये सत्संग में दाखिला हो जाता है, उसी क्षण हो जाता है। आपको हमें कोई फार्म नहीं भरना पड़ता, आपको हमें किसी भी प्रकार का कोई इंतजार नहीं करना पड़ता कि फार्म भरा है तो वहाँ से कब जवाब आएगा, फिर आप फीस भरोगे, फिर आप आना जाना शुरू करोगे। ये तो देखिए मन की स्थिति है। आप इसी क्षण वीडियो को सुनते सुनते ही अपना एडमिशन करवा सकते हो। जब आप वीडियो को श्रद्धापूर्वक सुनते हो तो समझो आपका सत्संग में एडमिशन हो चुका है, दाखिला हो चुका है। अब केवल आपने उसमें केवल और आगे गहरे तल पे पढ़ते जाना है और अपनी दिनचर्या में सात्विक स्थितियों को मजबूत करना है। ये मजबूत इतने स्तर पर करते जाना है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो अशुद्धता है, पूरे संस्कार पहले के बने हुए हैं, चाहे वो वर्तमान जीवन के हैं या वर्तमान से पहले की मनुष्य जूनियों के जो आपके बड़े बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको हमने दग्ध बीज करते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए कर्मों को तो हम क्षय नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में हम अपने किए गए पाप कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते। पुण्य कर्मों को तो देखिए हम फल आएंगे तो हम भोगने से मना कर सकते हैं, जैसे कि हमें नहीं भोगने तो आप उनका त्याग कर दो। लेकिन पाप कर्मों को तो हम डिलीट किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें
नए कर्मों में सुधार करना है। नए कर्म आप निष्काम भाव से करो, और निष्काम भाव से कर्म तो देखिए पुण्य कर्म ही होते हैं। कोई कहे कि मैं पाप कर्म निष्काम भाव से ही करता हूँ, तो ये तो संभव ही नहीं है ना, ऐसा कोई स्थिति बन ही नहीं सकती, क्योंकि पाप कर्म तो सदा ही सकाम भाव से ही होते हैं। हाँ, पुण्य कर्म निष्काम भाव से संभव है, सकाम भाव से भी संभव है। जब मनुष्य सतोगुण में रहता हुआ परोपकार के कार्य करता है, पक्षियों को दाना देता है, पशुओं को चारा देता है, पेड़ पौधों को जल देता है, कमजोर वर्ग के जो मनुष्य हैं उनको शिक्षा, भोजन, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की एक सहायताएं देता है, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, समय लगाता है। ये सभी परोपकार के कार्य आप सकाम भाव से भी कर सकते हो, निष्काम भाव से भी कर सकते हो। निष्काम भाव से होने से फिर आपकी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि निष्कामता आने से ही आप हम कर्म योग में स्थित होते हैं। कर्म तो हो रहे हैं, और योग किससे हो रहा है? आत्मा का परमात्मा से। इसी तरह जब कर्म योग से आगे स्थिति मजबूत होती जाती है, तो फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं। ज्ञान योग की स्थिति जब और अधिक मजबूत हो जाती है, तो मनुष्य भक्ति योग में आ जाता है। भक्ति योग में ही मनुष्य के ये जो कारण शरीर में जो अज्ञानता के, विषय भोगों के जो बुरे संस्कार होते हैं कई जन्मों के, वो समाप्त होने लगते हैं। हालांकि ज्ञान योग में भी देखिए ये बुरे संस्कार समाप्त होते हैं, कर्म योग में भी होते हैं, सत्संग करने से भी समाप्त होते हैं, लेकिन इनके अलग अलग एक गतियां हैं। जैसे हम कार चलाते हैं, पहले गियर के, दूसरे गियर, तीसरे गियर, चौथे गियर में कार की एक गति बढ़ जाती है ना, तो ये सभी स्थितियां, ये अलग अलग स्थितियों से फिर आपके बारे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण थे वो हटते जाते हैं। अब जैसे हम बल्ब के आगे, ट्यूब के आगे कोई काला कपड़ा लगा देते हैं तो रोशनी थम जाती है, रुक जाती है। यदि हम कोई पीला सा कपड़ा लगा देते हैं तो रोशनी थोड़ी कमजोर होती है। और जब प्रकाश के आगे की रुकावटें हम कागज की हो या कपड़े की हो हम हटा देते हैं, तो प्रकाश सहज ही आ जाता है। इसी तरह आत्मा, आपकी हमारी सभी की आत्माएं ज्ञान युक्त है। इनके आगे जब ये कारण शरीर में जो मल रूपी आवरण है, देखिए तमोगुण को आप काले कपड़े से समझ सकते हो, रजोगुण को आप अन्य रंगों के कपड़ों से समझ सकते हो, और सतोगुण को तो देखिए एक मुक्तिदायक माना जाता है। मुक्तिदायक का मतलब है कि अब हमने बल्ब ट्यूब के आगे वो कागज या कपड़े का टुकड़ा हटा दिया। अब ऐसी स्थिति में जब हम ज्ञान में स्थिति में होते हैं, तो जैसे लोहे के कण सहज ही चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं ना, चिपक जाते हैं, क्योंकि इनका एक सजातीय संबंध है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान युक्त है, और आत्मा का स्वभाव है सदा ही आनंद प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहती है। अब जो मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, ये जो प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं कि वो दुख पाने के लिए करता है। स्वभाव उसका भी वही है, सुख पाने का। वो प्रकृति के विषय भोगों में ही सुख मानता है। परमात्मा की ओर जाने में अभी उसको एक आनंद की झलक मिली नहीं है, इसलिए वो परमात्मा की ओर जाता नहीं। और क्योंकि ये प्रकृति के जो अल्पकालिक सुख हैं रजोगुणी, ये तुरंत सुख देते हैं, इसलिए मनुष्य उनकी ओर आकर्षित होता है, फिसल जाता है। और जब उनका व्यसनी बन जाता है, तो उसके लिए जब वो कर्म नहीं करता है, तो फिर वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्म में प्रेरित हो जाता है, पाप कर्म करने लगता है, तमोगुण में गिर जाता है, तामसी पदार्थों का सेवन करता हुआ भी तमोगुण में गिर जाता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए गुणों के संग के ऊपर ही। इसलिए तो मैंने देखिए सत्संग के नीचे एक शब्द क्या लिखा है? सत्वगुण का संग। देखिए सत्संग को मनुष्य अक्सर देखिए एक अलग संज्ञा देकर उसको कोई अलग दृष्टिकोण से देखता है, जबकि सत्वगुण का संग ही सत्संग कहलाता है। चाहे आप पढ़ने से करो, चाहे आप सुनने से करो, चाहे आप ध्यान लगा के करो, किसी भी स्थिति में उस परम सत्ता से आपने जुड़ना है। अब उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें विभिन्न स्थितियों से गुजरना होता है। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांडों का भी वर्णन आता है, ये कथा, कहानियां, कीर्तन जो हम करते हैं, अक्सर देखिए मैंने इस पर एक शायद बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, कथा, कहानियां, और उसके आगे हमने यथार्थ ज्ञान का कोई वर्णन किया था। देखिए मेरी
इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे देखिए कथा कहानियां कीर्तन का तो वर्णन नहीं आता, केवल यथार्थ ज्ञान जो शास्त्रों का, वेद शास्त्रों में जो एक मूल ज्ञान है, जिसको आप सैद्धांतिक बातें भी समझ सकती हो, तत्व रूपी ज्ञान समझ सकते हो। तत्व रूपी ज्ञान का अभिप्राय क्या है? ये प्रकृति की जो 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं, इनका ये जो ब्रह्मांड में जो 24 तत्वों का जो विस्तार है, इसमें मूल तत्व तो देखिए ये 3 गुण हैं, वो भी अपने आप में जड़ हैं। वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील होते हैं। अब ब्रह्म शक्ति देखिए सर्वव्यापी बताई गई है। और ये जो आपके हमारे भीतर हम कहते हैं ना भगवान है, ये एक परमात्मा के रूप में, एक सगुण निराकार रूप में हम सबके हृदय में देखिए आत्मा का एक अस्तित्व बना रहता है। तो हम तो कहते हैं ना, मन के अंदर आप ध्यान लगाओ, जितना जितना आप उससे जुड़ोगे तो उसके जितने दिव्य गुण है वो आपके अंदर आने लगेंगे, आपका विकास होने लगेगा। उसके दिव्य गुण आने से ही तो आपको हमें वो आनंद की झलकें मिलती हैं। और जब मनुष्य ये जो जन्म मरण के बंधन समाप्त कर लेता है, अब ये बंधन क्या है? देखिए स्थूल शरीर मरते आपने हमें देखे हैं ना, कितने ही स्थूल शरीरों की मृत्यु होती है और कितने ही स्थूल शरीर जन्म ले लेके आ रहे हैं। आपके हमारे परिवार में भी देखिए मृत्यु भी होती है, जन्म भी होते हैं। तो इसके दोनों के बीच की जो स्थितियां, वही तो आपका हमारा जीवन है। इसी जीवन को ही देखिए कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा गया है। कर्म जोनि इसलिए कहा गया कि ये जो स्थूल शरीर के मरने के बाद जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, वो बने हुए कर्माशय के अनुसार, संस्कार के अनुसार होती है। हमने एक वीडियो बहुत लंबा बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग 3 घंटे के आसपास का था। उसमें हमने विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा की थी। तो मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में जितना संभव हो सके परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। उसकी साधना करते हुए अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करनी होगी। व्यवस्थित दिनचर्या में ही आपका हमारा रजोगुण फिर मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की जो संभावनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसा मनुष्य फिर रात को जल्दी सो जाता है, क्योंकि रात को तमोगुण की प्रधानता होने से मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती है। मोहनात्मक स्थितियां मनुष्य को देखिए एक अनीतिगत कार्य करने के लिए एक बाध्य कर देती है। ये गुणों का प्रभाव होता है। जब तक आपका हमारा देखिए अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, तो ये बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से हम बंध जाते हैं। यदि आपका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो चुका है तो फिर आपको ये बाहरी परिस्थितियां भी तंग नहीं करती। यदि आपके हमारे अंतःकरण में सतोगुण की प्रधानता है तो फिर आपको हमें दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो भी आपको हमें एक अपनी ओर आकर्षित उस ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हमारा अंतःकरण एक विशेष सात्विक स्थिति में बन चुका है। और ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का जो रात की स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, तामसिक स्थितियों में भी मनुष्य का वो बना हुआ जो अंतःकरण है वो उससे लड़ने में जीत जाता है। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मिले हुए जीवन में देखिए हमें परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाते हुए हमें साधना करनी है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था भगवान की ज्ञान की यात्रा, जिसमें हमने भगवान को अपनी एक मंजिल बताया था। देखिए हम घर से जब निकलते हैं, गाड़ी स्कूटर उठाते हैं, चलते हैं, तो आपकी हमारी कोई मंजिल होती है कि हमने व्यवसाय में कहाँ पहुँचना है, किसी रिश्तेदार के पास जाना है, मित्र के पास जाना है। तो उस मंजिल के उद्देश्य से फिर हम अपना एक रास्ता चुनते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा रूपी मंजिल को पाने के लिए ये जो जितने भी सत्संग रूपी जो एक रास्ते हैं, हमें किसी भी एक रास्ते पर चलना चाहिए। हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमें सतोगुण को सब्सक्राइब करना होगा। ये जो हम कभी कभी देखिए वीडियो के अंत में कह देते हो ना कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ये देखिए एक साधारण बातें होती हैं। आपने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। ये तो अलग अलग रास्ते हैं, आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो, कहीं भी आप सत्संग करो, मूल तत्व क्या है? वो तो भगवान से हमने जुड़ना है। भगवान से हमें जितने जितने अंश में हम जुड़ जाएंगे, यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को
तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए। सत्वगुण को हमें तुरंत सब्सक्राइब करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त को हमें सब्सक्राइब करना है। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान में स्थिति में लाती हैं, आपका हमारा जो एक दिनचर्या व्यवस्थित बनाते हैं, आपका हमारा जीवन एक अनुशासित बनने लगता है। अनुशासित जीवन में फिर वो सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है। फिर मनुष्य ये जो विभिन्न प्रकार की जो राजसी स्थितियां आती हैं, ऐसे मनुष्य देखिए फिर ये जो संसार में टीवी के जो धारावाहिक आते हैं, ये भी देखिए काल्पनिक घटनाओं पर एक मनोरंजन के लिए होते हैं। और मनोरंजन के साथ साथ आजकल तो देखिए एक टीवी में कितने ही ऐसे शो भी आते हैं, कितने ही ऐसे धारावाहिक भी आते हैं जो मनुष्य का मनोरंजन के साथ साथ यानी कि रजोगुण के साथ साथ तामसिक स्थितियों में भी गिरा देते हैं। देखिए इन सभी सूक्ष्म बातों से आपका हमारा विचार करना चाहिए कि ये राजसी और तामसिक स्थितियां आपके हमारे सत्वगुण को कमजोर करती हैं। रजोगुण देखिए थोड़ा कम कमजोर करती है और तमोगुण सत्वगुण को देखिए डिलीट कर देता है। डिलीट करने का मतलब आप समझते ही हो, हम सभी भाई बहनों के हाथों में मोबाइल हैं, हम कितनी ही ऐसी जानकारियों को डिलीट करते रहते हैं। अब डिलीट करने का अर्थ आप भली बात ही समझो कि आपका मेरा किया गया सत्संग डिलीट नहीं होना चाहिए, वो सदा ही सेव्ड रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए। परमात्मा की स्मृति बने रहने से आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम मानसिक स्तर पर यानी कि आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। तो वो समझो आपका हमारा सत्संग की ही स्थिति है। सत्संग में दाखिला का मतलब क्या है कि हमारा मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब परमात्मा की स्मृति समुखता बनी रहती है, फिर परमात्मा को हमें देखिए याद करना नहीं पड़ता। ये जो आज कीर्तन किए जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या होता है कि हम परमात्मा के दिव्य गुणों की कीर्ति गाते हैं, उनके भजन गाते हैं कि किसी तरह हमें परमात्मा की याद आए, उसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं। ये कथा कहानियां भी इसके पीछे का भी उद्देश्य क्या होता है कि हम परमात्मा से जुड़ें, अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें। ये जो कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियां को मजबूत करने के लिए ही आती हैं। यदि मनुष्य इनको ज्ञान पूर्वक करता है, यदि इनको भय से या लोभ से करता है, तो फिर स्थिति विशेष में कोई विशेष आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती। देखिए शारीरिक स्तर पर तो हम सत्संग में सदा रह नहीं पाते, क्योंकि आपकी हमारी कुछ दिनचर्या होती हैं, कुछ व्यवहार काल में हमें कुछ और भी कार्य करने होते हैं। लेकिन मन की स्थिति में सदा ही हम सात्विक स्थिति बनाते हुए सदा ही सत्संग में रहने का हमें प्रयास करना होगा। और फिर ऐसी स्थिति बनने पे फिर आपका हमारा परमात्मा की ओर एक सहज ही झुकाव बना रहता है। परमात्मा ही आपके हमारे जीवन में एक सर्वोपरि स्थिति में रहते हैं। परमात्मा रूपी मंजिल को पाने का ही आपका हमारा लक्ष्य सदा बना रहता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपकी हमारी चेष्टाएं, कर्म, क्रियाएं सारी उसी दिशा में होती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। यानी कि हम अपने बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए जो दाखिले करवाते हैं, उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें स्वयं को परमात्मा के दरबार में कहो, सत्संग में कहो, विभिन्न शब्दों से आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हो कि हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए सात्विक स्थिति में अपना दाखिला लेना ही है। दाखिला बनाए रखना है, उसमें पढ़ते रहना है, ज्ञान में स्थिति में रहना है। यानी इसकी कोई ऐसी एक सीमा नहीं है कि आपने हमें इतने बार सत्संग करना है या ज्ञान में लेना है। ये देखिए एक निरंतरता बनी रहनी। अब पिछले कुछ दिनों से तो मेरे पास कुछ ऐसे भाईजानों के या मेरे कुछ परिचित लोगों ने भी मुझे कुछ ऐसा कहना आरंभ किया है कि अब तो आपकी 1100 से भी अधिक वीडियो बन चुकी हैं, तो अब आप वीडियो बनाना छोड़ दो, क्योंकि हम तो सुन कर भी थक गए। ऐसी स्थितियां भी देखिए सुनने में आने लगी। देखिए हम रजोगुण से तो थकते नहीं हैं, यानी संसारी विषय भोगों को भोगते भोगते हम कभी भी ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि मैं थक गया हूँ, मैं धन कमाते कमाते थक गया हूँ।
उसमें तो मनुष्य की इच्छा बनी रहती है कि उसका रजोगुण और अधिक बढ़े और अधिक बढ़े। लेकिन सात्विक स्थिति में सत्संग के प्रति, भगवान की चर्चाओं के प्रति उसके मन में एक आ जाती है कि बस अब ये बात समझ में आ गई है। देखिए, बात समझ में आ भी जाती है, लेकिन ये जो रजोगुण है, जो तमोगुण की स्थितियों को आप और हम रोक नहीं सकते। ये स्थितियां पुनः आपके हमारे सतोगुण को कमजोर करती हैं। जैसे आपके हमारे देखिए घरों में प्रतिदिन हम सफाई करते हैं, तभी तो एक घर साफ सुथरा लगता है। अन्यथा देखिए कहीं ना कहीं से कूड़ा आ ही जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो मैं देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जहाँ तक संभव हो पाता है विभिन्न विषयों को उठाते हुए, देखिए मैं तो संसार में जितने भी एक दिनचर्या में मुझे कुछ विषय नजर आते हैं, कुछ लोगों के व्यवहार से कहो, कुछ प्रकृति के वातावरण में कुछ ऐसी स्थितियां नजर आती हैं, तो जैसी जैसी स्थितियां मुझे नजर आती है उन स्थितियों विशेष पर मैं परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं या आत्मा की जो विभिन्न दिव्य स्थितियां हैं या प्रकृति के जो 3 गुणों का जो स्वभाव है या आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्यशरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, यानी भौतिक उदाहरणों द्वारा ही हम देखिए सैद्धांतिक बातों को भी समझने में हमें आसानी होती है। कुल मिलाकर हमें देखिए परमात्मा से जुड़ना है, संसार में केवल एक मर्यादा में रहना है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर जो कि माया का ही बना हुआ है, ये एक साधन है। इस साधन का हमें सदुपयोग लेना है। सदुपयोग लेते लेते ही हमने परमात्मा को पाना है, क्योंकि परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी भाई बहन यदि राजसी विषयों में भी रुचि लेते हैं तो उसका कारण ये है कि हम अज्ञानता के कारण इन संसारी अल्पकालिक सुखों को भोगने में ही आनंदित होते हैं, जबकि इन सभी विषय भोगों में देखिए एक समय सीमा के बाद दुख आते हैं। जबकि परमात्मा के आनंद में देखिए जो एक आनंद शब्द है वो दुख रहित स्थिति का नाम है। उसमें कभी भी एक सुख की स्थिति घटती नहीं है, वो घटायमान नहीं है, वहाँ एक दुख की स्थिति उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए तो उसको देखिए आनंदमय स्थिति कहा गया है। जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, वही स्थिति का नाम आनंदमय स्थिति है। जबकि प्रकृति तो देखिए द्वैत है। उद्योगपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई फिल्मी जगत का सितारा है चाहे कोई खेल जगत का उभरता खिलाड़ी हो, सभी के जीवन में देखिए दुख आते ही रहते हैं। और 1% दुख आने पे भी वो जो 99% के सुख भी यदि आपके हमारे जीवन में मौजूद हैं, तो वो 1% का दुख ही उन सभी 99% के सुखों पर पानी फेर देता है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हमें समझने होंगे और उस स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए, यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए, हम सभी भाई बहनों को सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को ही पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, ऐसा लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का मिले हुए जीवन में जल्द से जल्द बने, यही मेरा आज की वीडियो द्वारा विभिन्न उदाहरणों द्वारा सत्संग में दाखिला के द्वारा आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, परमात्मा की जानकारी मिली हो, प्रकृति के गुणों का कुछ बोध होने लगा हो, आपकी दिनचर्या में कुछ सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को अधिक से अधिक भाई बहनों में आप शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण के विस्तार में हम सभी भाई बहनों को ही देखिए सुखमय झलके कहो, आनंदमय स्थितियां या एक सात्विक स्थितियों में एक सतयुग जैसी स्थितियों का एक वातावरण मिलेगा। अन्यथा ये वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में विभिन्न प्रकार की स्थितियां एक तामसी बनती जा रही हैं। उस तामसी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को फिर वो दुख क्लेशों में ही जीना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप स्वयं भी परमात्मा से जुड़ें और अन्य भाई बहनों को भी परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या शिकायत हो,
तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति शिकायत को भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।